वर्ष 2023 में असम से जबलपुर काम की तलाश में आई युवती की मुलाकात शीतल दुबे नाम के व्यक्ति से हुई, जो कि मंडला डिंडौरी का रहने वाला है। वर्तमान में गढ़ा क्षेत्र में ही रह रहा है, जिससे युवती की मुलाकात भाजपा नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया से करवाई गई थी, जिसका गढ़ा क्षेत्र में होटल अतिथि नाम से संचालित होता है। इसके बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया और उसके साथी शीतल दुबे द्वारा उसे देह व्यापार की बातों में लगाकर मोटी रकम देने का भरोसा दिया गया और लंबे समय तक यह काम करवाया भी गया और काम करने के बाद उसे पैसे भी नहीं दिया करते थे, जिसके बाद पीड़िता ने दोनों के खिलाफ जबरदस्ती देह व्यापार के कारोबार में धकेलने की शिकायत गढ़ा थाने में कराई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके चलते भाजपा नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया 6 महीने तक जेल में बंद रहा। वहीं अब जेल से अतुल बाहर आए हैं तो आज शुक्रवार को 1 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर युवती पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। बहरहाल पुलिस ने अतुल की शिकायत दर्ज करते हुए मामले को जांच में लिया है। आप लोग शिकायत हाँ, देखा तो 10 माह पहले जो 1 जून 2025 को एक एफआईआर हुई थी हमारे ऊपर, अतुल चौरसिया और कोई शीतल दुबे है उसके ऊपर। ये जब एफआईआर हुई तो बिना किसी जांच के, बिना कुछ भी करे हमको अंदर करके और हमको जेल में कर दिया गया। हम 6 माह अंदर थे। इसमें क्या, इसके बीच में क्या, ये महिला कैसे हुई, क्या हुई, इसने पैसों की डिमांड बीच बीच में घर वालों से की। इसने जब जेल में थे तो किसी अन्य माध्यमों से जेल में ही पैसों की मांग करी। पहले 25 लाख रुपए मांगी, फिर उसके बाद 50 लाख रुपए मांगे कि तुम लोग 2 लोग हो, 25 लाख रुपए दोनों दोगे तब जाके हम राजीनामा होंगे और हमको पैसे दोगे तभी हम राजीनामा करेंगे। बल्कि हम लोग राजीनामा की कभी कोई चर्चा की ही नहीं। अगर हमको राजीनामा करना होता या हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज़ें होती या हमको कोई अपराध पता होता कि जो हम कर रहे हैं, तो हम ऐसा कोई अपराध हम करते हैं, क्योंकि हम सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में एक्टिव हैं और हमको अपने सामाजिक चिंता है, धार्मिक चिंता है, परिवार की चिंता है। इस प्रकार की कोई भी गतिविधियां हमारे द्वारा नहीं की गई और ये मामला कोर्ट में चल रहा है, प्रकरण विचाराधीन है। कोर्ट जो भी निर्णय करेगा हम स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी बीच बीच में जब जमानत की जब हम बाहर आए तो मीडिया के माध्यम से पुलिस को गुमराह करके, झूठी शिकायतें कर करके वो पैसों की डिमांड कर रही है और उसकी जो बातचीत है वो हमारे पास समय आने पर हम सब चीज़ आपके सामने रखेंगे और पुलिस प्रशासन के सामने रखेंगे। ये पूरा का पूरा जो बता रहे उसने, जो पहले एफआईआर हमारे ऊपर की थी, देह व्यापार से संबंधित जो एफआईआर हुई थी, उसकी टोटल, उसका जो आरोप है वो टोटल निराधार है और झूठ है। उसका क्या, वो लड़की जो आरोप लगा रही है कि होटल में आप रखे थे उसको? नहीं, हमारे होटल में कभी नहीं आई, हमारे होटल में कभी नहीं आई, ना हम उसको हम जानते हैं ना पहचानते हैं। ऐसा क्यों कर रही है? ये इसकी जानकारी हमको नहीं है कि अचानक से ये कैसे आ गई। और आपकी राजनीतिक छवि धूमिल कर लेंगे। ये कुछ भी नहीं कह सकते अभी हम, कुछ भी कहने के उद्देश्य से, क्योंकि मामला कोर्ट में विचारणीय है। हम, हाँ, बीजेपी भाजपा के हम मंडल अध्यक्ष थे हम उस समय, और ये मामला राजनीतिक और कुछ भी हो सकता है, हमको इसके पीछे का कुछ नहीं पता। लेकिन ये जो महिला है ये चालबाज महिला है और इसके हमारा ये जाना कि हमारी माँ के ऊपर जो इन्होंने फर्जी रिपोर्ट करके, और कल हमने जो मीडिया के माध्यम से देखा, पेपरों के माध्यम से, कि धमकाने का आरोप लगा है। जिस तारीख को ये घटना बता रही है उस तारीख में हमारे टिकट हमने दर्शाई हैं कि हमारे परिवार के लोग घर में थे ही नहीं। जगन्नाथपुरी जी की सब लोग यात्रा करने गए थे, दर्शन करने गए थे। उस तारीख में कोई नहीं थे। कोर्ट सिर्फ हम गए थे पेशी में और हम उससे कभी बात नहीं किए। आज तक कभी उससे हमने बात नहीं करी, किसी भी माध्यम से हमारी उससे कभी बात हुई नहीं। आपका नाम? हमारा अतुल चौरसिया जी। क्या पूरा मामला कुछ नहीं है। ये जो लड़की आरोप लगा रही है टोटल ब्लैकमेलिंग का है और हम लोग तो आज तक लड़की से मिले नहीं हैं, ना हम लोगों ने कोई बात की है। केवल ब्लैकमेल करती है और कई बार यानी उसने हम लोग की शिकायत की है। हम लोग यानी कुछ भी नहीं बोले अभी तक। अब उसने बोला कि मम्मी ने धमकी दी है इस तारीख को, तो मैं तो उस तारीख में थी नहीं। आप लोग यानी जाँच कर सकते हो उस चीज़ की। और मैं यानी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ, मेरा इलाज चल रहा है। मैं घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ और आज तक न वो बेटे के लिए मतलब ये करवाया था उसने, झूठे आरोप में फंसाया, तो वो ब्लैकमेलिंग के लिए कर रही है। बोले 50 लाख चाहिए है। अब हालांकि कोर्ट में मामला दर्ज है, तो इसमें तो ये सब होता ही नहीं है कि भाई कोई समझौता। हम लोग तो ये सब मतलब नहीं समझ में आता हम लोग को कि कोई समझौता करना है या पैसे देना, कैसे देना है। टोटल वो पैसे की बात करती है बेटे के आड़ में। मतलब अब ये निकल आया तो उल्टी सीधी धमकी भी कई बार बोले इसको हम जेल में सड़ाएंगे करके, इसको हम नहीं निकलने देंगे। निकल भी आएगा तो इसके लिए हम फिर से आने जेल में भेजेंगे और यहाँ शिकायत करेंगे, वहाँ शिकायत करेंगे।
इस टाइप से वो बोल रही है। क्या लग रहा है, क्या षड्यंत्र है कहीं ना कहीं? षड्यंत्र है, कोई इसके पीछे जरूर कोई मतलब है इसका कोई पीछे बैक में इसके। तो कोर्ट में भी धमकाने का बोला है। और मैं तो कोर्ट कभी गई नहीं, आप लोग बिल्कुल चेक करते हो। मेरा लड़का 6 महीने रहा है। मैं बहुत यानी ओम शांति आश्रम से जुड़ी हुई हूँ, ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ओम शांति आश्रम से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा यानी ज्ञान देते हैं। सुबह मैं 3:30 बजे मेडिटेशन करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए केवल भगवान से प्रार्थना की है, और मैं उस लड़की के लिए भी शुभ भावना रखती रही कि उसको भगवान सद्बुद्धि दे, जो भी है जैसा भी हो, कोई बीच का रास्ता निकल के हमारे यहाँ सब मामला सॉल्व हो जाए। लेकिन वो एक के बाद एक वो परेशान करे जा रही है। आपका नाम? हाँ, हमारा नाम केसर देवी चौरसिया है, अतुल की मैं माँ हूँ। मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिकायत दी है आपको, किस तरीके से? इसमें भी यहाँ पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अतुल चौरसिया जी और श्रीमती केसर देवी चौरसिया द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से एक आवेदन दिया गया है, और इसमें उनको बताया कि कोई एक प्रकरण कोमती थाने में पंजीबद्ध हुआ था। उसके संबंध में इनका कहना है कि हम उस समय उपस्थित यहाँ नहीं थे, तो उस प्रकरण में पूरा निष्पक्ष जांच होना चाहिए और पहले ये देखा जाए कि हम उपस्थित थे या नहीं, और उसके बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई होना चाहिए। तो इनके द्वारा दिया गया आवेदन मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से प्राप्त कर लिया है और संबंधित थाने को और अनुभाग को जांच हेतु दे दिया जाए। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।